मुझे सर्दी लग रही है जासम शाह। तो मैंने बोला था पागल औरत, रात के इस पहर इतनी सर्दी में बाहर जाओ और ऊपर से ठंडे पानी के पूल में गिरकर मेरी नींद खराब करो। अफशा जो सर्दी की वजह से नीली पड़ रही थी, जासम शाह के करीब तरीन होकर इसके जिस्म की गर्माहट लेने की कोशिश कर रही थी। होश तो तब आया जब जासिम शाह ने नफरत से अफशा को दूर झटकते बेड पर फेंकते खुद दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। जासिम, मुझे ज़रूरत है आपकी, शोहर हैं आप मेरे। अफशा ने इसे कमर से जकड़ते हुए इसकी पुश्त पर अपने ठंडे पड़ते होंठ रखे थे। याद है जब मेरे जज्बात इससे पहले जासिम इससे इसकी गलती का एहसास दिलाता, अफशा इसके होंठों पर झुक गई थी। वो बालों की दो चुटियाँ बनाए, आंखों में सुरमा लगाए सीढ़ियों पर बैठी थी। इसे पिछले 2 दिन से बुखार था। वो आज ही कुछ बेहतर हुई थी कि मुलाजमा इसे नहलाकर बालों में तेल लगाकर धूप में बिठाकर खुद किसी काम से अंदर चली गई। वो अभी स्कूल से वापस आया था कि इसकी नज़र सीढ़ियों पर मुलाजमा के रूप में बैठी हुई अपनी छोटी सी बीवी पर पड़ी और वह गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने हाथ में पकड़ी हुई क्रिस्टल की वाटर बोतल दीवार पर दे मारी, जो निशाना चूकने की वजह से इसके सर में जा लगी और इसका सर फट गया और खून का फवारा निकला। अफशा चीख कर बेहोश हो गई। अंदर से सब औरतें और मुलाजमीन अपने कामकाज को छोड़कर बाहर लपके। अफशा को खून में लथपथ देखकर सब हका बका रह गए। ये देखकर ताई जल्दी से जासम की तरफ लपकी और ज़ोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, क्योंकि वो अपने बेटे के करतूतों से बखूबी वाकिफ़ थी और मुलाजमा को मर्दान खाने भेजा था ताकि अफशा को हस्पताल ले जाने का बंदोबस्त हो सके। दादा जान और ताया जान अफशा को अस्पताल से मरहम पट्टी करवा लाए थे और आते ही जासम को बुलावा भेजा। सब अपनी जगह सहमे हुए थे, क्योंकि दादा के गुस्से से सभी वाकिफ़ थे कि इन्हें जल्दी गुस्सा आता नहीं था और अगर आता तो फिर जल्दी जाता नहीं था। जाजम शाह भी धड़कते दिल से दरवाजे की नोक घुमाकर अंदर दाखिल हुआ और जाकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दादा जान जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार लपेटकर साइड टेबल पर रखी। जाज़म शाह का दिल धड़कना भूल गया। दादा जान ने गुस्से से खूब जाज़म की क्लास ली और इसे जर्मनी भेजने का फ़ैसला सुनाया और कमरे से बगैर जाज़म शाह को बोलने का मौका दिए दफ़ा हो जाने का बोला। जाज़म शाह दादा के फ़ैसले को सुनकर हैरान था। कहाँ दादा जान इसको आंखों का तारा बनाकर रखते थे और कहाँ इस 2 टके की लड़की के लिए इसे मुल्क बदर करने पर तुल गए थे। जाज़म शाह को इस मामूली लड़की के लिए दादा जान से इतने बड़े फ़ैसले की तवक्को नहीं थी, बल्कि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दादा जान के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे से जाज़म शाह इकलौती औलाद था। वो ना सिर्फ अपने बाप की इकलौती औलाद था, बल्कि हवेली का इकलौता वारिस भी था। दरमियाने बेटे की कोई औलाद नहीं थी और सबसे छोटे बेटे की अफशा इकलौती बेटी थी। इसलिए किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि दादा जान जो जाज़म शाह की हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना अवलीन फ़र्ज़ समझते थे, वो अफशा की मोहब्बत में इतना सिफाक फ़ैसला भी कर सकते हैं। जाज़म शाह की माँ ने काफ़ी वावेला मचाया, लेकिन सब बेसूद। अफशा और जाज़म शाह का निकाह इनके बचपन में इस वक्त हुआ जब वो इस रिश्ते के मतलब से भी नावाकिफ़ थे। अफशा के वालिद की वफ़ात के बाद जब अफशा की माँ अपने मायके जाने लगी, तो दादा जान ने अफशा को अपने पास रखने का फ़ैसला सुनाया। तब अफशा की माँ ने यह शर्त रखी कि अगर अफशा का निकाह जाज़म शाह से हो जाता है तो वो अफशा को यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगी, नहीं तो वो अफशा को हर हाल में यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगी। तो दादा जान के हुक्म पर जाज़म शाह का निकाह अफशा शाह के साथ तय पाया। 10-12 साल जाज़म शाह का रोती धोती अफशा शाह के साथ कोई लेन देन नहीं था, लेकिन निकाह के बाद जब वो दोस्तों से मिला और दोस्तों ने जाज़म शाह का मजाक बनाया, यहाँ तक कि इसके दोस्तों ने इसके टीचर्स को भी इसके निकाह की खबर पहुँचा दी, जो कि जाज़म शाह के गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। वो माँ के सर पर सवार हुआ कि इसने कोई शादी वादी नहीं करनी, लेकिन माँ बेचारी अब क्या कर सकती थी कि ससुर जान का हुक्म ही यही था। स्कूल में दिन रात दोस्तों के मजाक बनाने पे वो अफशा से बदजन होता गया और बहाने बहाने से इस पर गुस्सा निकालता, और आज भी यही हुआ था, जिसकी वजह से इसे मुल्क बदर कर दिया गया था और ये चीज़ इसके गुस्से को नफ़रत में तब्दील कर गई थी। आखिरकार जाज़म शाह उदास दिल के साथ जर्मनी जाने के लिए तैयार हुआ। जाज़म शाह की माँ भी वावेला करके आखिरकार ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। रही अफशा, तो वो तो जाज़म शाह के जाने पर बहुत खुश थी। सारी हवेली में चहकती फिरती। वैसे भी अब वह हवेली का वाहिद बच्चा थी, इसलिए इसे खूब प्रोटोकॉल मिल रहा था। यूँ वक्त के साथ साथ अफशा को मोहब्बतों भरा साथ मिला तो वो दिन ब दिन खुद एतमाद होती गई।
ताया जान ऑफिस अक्सर इसे साथ लेकर जाने लगे। एक दिन गर्मी की वजह से वर्कर्स ने टाइम का दौरानिया कम करने पर जोर देते हुए हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से ऑफिस में एक हंगामी मीटिंग हुई। ताया जान कॉलेज से अफशा को घर वापस ला रहे थे। रास्ते में इन्हें हंगामी सूरत हाल की अपडेट फ़ोन कॉल पर मौसूल हुई। ताया जान ने गाड़ी का रुख ऑफिस की तरफ मोड़ा। परेशानी इनके चेहरे से वाजिया थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी अफशा साथ ही थी। जब इस मसले से निपटने का कोई हल ना निकला तो दादा जान की इजाज़त से अफशा ने इस मसले का हल बयान करना चाहा और फिर अफशा ने पूरे एतमाद तरीके से सबके सामने बात की कि अगर हम वर्कर्स के काम करने की जगह एसी लगवा दें तो चूँकि शदीद गर्मी का दौरानिया 4-5 माह होता है, बजाय मज़दूरों की टाइमिंग कम करने के हम इनको आरामदा माहौल देकर ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मीटिंग में मौजूद सब तजर्बाकार और बड़े लोग अंगश्त बदनिगाह होकर इस छोटी सी लड़की को देख रहे थे, जिसने मिनटों में इन्हें मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल लिया था। दादा जान ने कहा, वाह मेरे शेर बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। और वहाँ पर सब नफूस ने खूब अफशा को सराहा। यूँ अफशा के एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ और दादा जान ने कॉलेज से वापसी पर अफशा को रोज़ ऑफिस आने का कहा। इस तरह अफशा तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ बिजनेस में भी माहिर हो चुकी थी। वो बहुत सारे बिजनेस के काम ऑफिस में संभालती। शहजादियों की आन बान रखने वाली अफशा शाह की शख्सियत को 4 चांद लग गए और वो दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करती गई। और इधर जाज़म शाह भी जर्मनी में खूब दिल लगाकर मेहनत कर रहा था ताकि जब वो वतन वापस लौटे तो इतना मजबूत हो कि वो अपनी मर्जी का फैसला कर सके। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए और वो दोनों लड़कपन से गुजर कर जवानी की दहलीज पर कदम जमा चुके थे। अफशा की सुबह हमेशा फजर की अजान के साथ ही होती थी। वह नमाज और तिलावत से फारिग होकर लॉन में टहल रही थी जब अचानक एक शख्स ने घर के अंदर कदम रखा और सामने हुसन की देवी को देखकर दंग रह गया। क्योंकि जाज़म शाह बगैर इत्तला के आया था तो अफशा को भी जाज़म शाह की आमद की तवक्को नहीं थी। जाज़म शाह की इतने सालों बाद वतन वापसी पर घर में गोया ईद का समा था। अफशा को इसके आने पर कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ था। ना गुस्सा ना खुशी, वह मुकम्मल खामोश थी। नाश्ते की टेबल पर सब खुश गपियों में मसरूफ़ थे। इतने में अफशा ऑफिस के लिए तैयार होकर आई और पूरे एतमाद तरीके के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। 12 साल पहले वाली अफशा और आज की अफशा शाह में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। वो कहीं से भी 12 साल पहले वाली अफशा की झलक इस लड़की में ना देख पाया था, जो इस वक्त दब्बू सी थी और मुलाजमा के रहमो कर्म पर थी। इसका ये रूप जाज़म शाह को जेलस करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इसने महसूस नहीं करवाया। अब इनकी रोज़ मुलाकात होती घर में, ऑफिस में, लेकिन दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते। घर वालों ने भी इन्हें इनके हाल पर छोड़ रखा था। हकीकत में जाज़म हुसन की देवी का दीवाना हो गया था, लेकिन वो खुद भी लड़कियों में बहुत पॉपुलर था, इसलिए वो अफशा से भी यही उम्मीद कर रहा था कि वो भी इसके आगे पीछे फिरेंगी। लेकिन यहाँ जाज़म शाह की सोच गलत थी। ये वक्त ने साबित कर दिया था, क्योंकि अफशा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था या वो अपनी फीलिंग्स छुपा रही थी, लेकिन जो भी था वो मुकम्मल तौर पर एतमाद थी। अफशा जब ऑफिस में होती तो जाज़म शाह की वक़्त कम हो जाती थी। यूँ जाज़म शाह दिल ही दिल में पेचोताब खाकर रह जाता, लेकिन वो बचपन की तरह कोई हरकत करके सबकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी खामोशी से मौका की तलाश में था। लेकिन बचपन की तरह एक बार फिर दादा जान ने जाज़म शाह की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। दादा जान को हार्ट अटैक आया था, जिसके बायस वो बहुत खौफज़दा हो गए थे। और फिर अस्पताल से वापस आते ही दादा जान ने कहा कि अगर जाज़म शाह और अफशा की रुखसती हो जाती है तो वो सुकून से मर सकेंगे। इस बार दादा जान ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग से काम लिया और एक बार फिर जाज़म शाह दादा जान के सामने हार गया। लेकिन वो हारा था या जीता, ये सिर्फ जाज़म शाह का दिल जानता था। यूँ अफशा सादगी से रुखसत होकर जाज़म शाह के कमरे में शिफ्ट हो गई। अवश्या रूसी लिबास में परेशानी से बेड पर बैठी थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे, जाज़म शाह का इंतज़ार करे या लिबास तब्दील करे। फिर इसने उठकर लिबास तब्दील करने का फ़ैसला किया। लिबास तब्दील करके वो बेड की एक तरफ लेट गई। जाज़म शाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बेड पर लेटे वजूद को देखकर इसको धचका लगा। वह अफशा से इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं रखता था। इसको लगा था अफशा बेड पर डरी सहमी सी बैठी होगी और वो बचपन की तरह इसको थोड़ा डराएगा और फिर खूब प्यार करेगा। ये बेशक दादा जान का फैसला था, मगर वो जान गया था कि अफशा जैसी मजबूत और बाकिरदार लड़की ही इसके आइडियल के करीब थी। लेकिन अफशा की इस हरकत ने इसे दोबारा से वही जाज़म शाह बना दिया था जो अफशा को तंग करना अपना हक समझता था। इसलिए वो गुस्से से अफशा की तरफ लपका और इसके ऊपर से कंफर्टर उठाकर बोला, उठो मेरे बेड से। अफशा जल्दी से उठी और शेरनी की तरह दहाड़ी
और बोली, खबरदार, अगर मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकाला तो कौन सा तुम्हारा बेड, अब मैं इस कमरे की हर चीज़ की बराबर की हकदार हूँ। बेहतर है खुद भी आराम से रहो और मुझे भी रहने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा वैसे भी तुम्हारी तरफ काफ़ी हिसाब बाकी है। जाज़म इसकी इस अदा पर मर गया था। वो ऐसी शेरनी ही तो चाहता था जो इससे सब कुछ डंके की चोट पर मनवाए, लेकिन ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, कौन से हिसाब, तुम मेरे सर पर मुसल्लत हुई थी? अफशा ने कहा, जब मैं तुम्हारे सर पर मुसल्लत हुई थी तो अपनी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि तुम भी मेरे सर पर वैसे ही मुसल्लत हुए थे। याद रखना, मैंने खुद दादा जान से तुमको नहीं मांगा था कि मैं जाज़म शाह के बगैर नहीं रह सकती। जाज़म शाह ने कहा, हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारे लिए मरा जा रहा था ना, कि मुझे अफशा बीबी से ही ब्याहिए, वरना मेरी जान निकल जाएगी। अफशा ने कहा, जब हम दोनों एक दूसरे के सर पर मजबूरी की वजह से और बड़ों की मर्जी से मुसल्लत किए गए हैं, तो बेहतर है कि बजाय एक दूसरे से उलझने के हम बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। जाज़म शाह ने कहा, ओके, फिर बात होगी, लेकिन अभी मेरे बेड से उठो और तुम सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे आदत नहीं किसी के साथ बेड शेयर करके सोने की। मगर सामने भी अफशा शाह थी। सोफे पर तुम सो जाओ, वरना मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और फिर सबके सवालों के जवाब देने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे जाज़म शाह ने कमरे से निकाल दिया है। जाज़म शाह अफशा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला तो हुआ, लेकिन रात के इस पहर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से बेड की दूसरी जानिब होकर लेट गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि जाज़म शाह को किसी ने शिकस्त दी थी और अपनी बात डंके की चोट पर मनवाई थी। अब वो भी ये समझ चुका था कि वो बहुत मजबूत हो चुकी है। वो इसे बचपन की तरह सलूक नहीं कर सकता। वैसे भी वो बचपन से सोचता आया था कि वो अफशा से नफ़रत करता है, लेकिन वापस आकर अफशा को देखकर इसे कोई नफ़रत महसूस नहीं हुई थी। नाश्ते की टेबल पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, जिस पर ताईजान, तायाजान और दादाजान निहाल होती नज़रों से इनको देख रहे थे। जासम शाह अफशा को मनाना चाहता था, अपनी गलतियों का असाला करना चाहता था, लेकिन अभी वो अफशा को तंग करने का इरादा भी रखता था, इसलिए कभी कभी इनकी आपस में तकरार हो जाती, लेकिन अफशा हार नहीं मानती थी। जाज़म शाह ने अफशा के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन अभी वो इसे मज़ीद तंग करने का इरादा रखता था। सरप्राइज़ को वो अगले हफ्ते रिवील करने का इरादा रखता था। शादी की दूसरी रात जाज़म शाह कमरे में आकर बेड पर लेट गया, लेकिन अफशा अभी भी कमरे में मौजूद नहीं थी। वो टेंशन में था कि पता नहीं वो कमरे में आती है या नहीं। इतने में ही दरवाज़ा खुला और अफशा नॉर्मल से अंदाज में कमरे में दाखिल हुई और ड्रेस चेंज करके नॉर्मल अंदाज में बेड पर आके लेट गई और लाइट ऑफ कर दी। अफशा जाज़म शाह की तरफ से पीट करके सो रही थी कि पीछे से अचानक ही जाज़म शाह ने इसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया था। अफशा को जाज़म की इस हरकत पर गोया करंट लगा था। इसने खुद को जाज़म शाह से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जाज़म शाह की गिरफ्त मजबूत थी। जाज़म शाह इसे ऐसे महसूस करवा रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो, लेकिन ये सब इसका ड्रामा था और अफशा इसके ड्रामे को अच्छे से समझती थी। अफशा ने 3-4 दफ़ा खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर बेसुध। आखिरकार थक हार कर अफशा को ऐसे ही सोना पड़ा। अब अक्सर ही ऐसा होता था कि जाज़म शाह इसे जानबूझकर तंग करता, बहाने बहाने से इसके करीब आने की कोशिश करता। अफशा ये सब समझने से कासिर थी, क्योंकि कभी तो वो इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता और कभी फिर से पहले की तरह मगरूर नज़र आता। अफशा को जासम को समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ताया जान ने इनको एक पार्टी अटेंड करने को बोला, क्योंकि बाबा जान की तबीयत की खराबी की वजह से उन्होंने अपना बाहर आना जाना कम कर दिया था, इसलिए अफशा और जासम को ये पार्टी अटेंड करना पड़ी। जासम शाह तैयार होकर बाहर गाड़ी में अफशा का इंतज़ार कर रहा था, जबकि अफशा अभी तक तैयार हो रही थी। जाज़म शाह बार बार वॉच की तरफ देखकर कोफत का शिकार हो रहा था कि इतने में अफशा आती दिखाई दी। ओह, वाइट कलर की मैक्सी पहने, साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग मेकअप इसके हुस्न को चार चांद लगाए हुए था। वो सहज सहज कर चलती हुई जैसे जैसे गाड़ी के करीब आ रही थी, लगता था इसके पाँव ज़मीन पर नहीं, जाज़म शाह के दिल पर पड़ रहे थे। वो खुद भी कहीं से कम नहीं लग रहा था। वाइट कलर के शलवार कमीज़ पर ब्लैक कलर की वेस्ट कोट पहने वो भी शहजादा लग रहा था। लगता था वो दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले में तैयार हुए हैं। जाज़म शाह फ्रंट सीट पर बैठे हुए इसका इंतज़ार कर रहा था कि अफशा के आते ही मुलाजिम ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा ओपन किया, तो मजबूरन अफशा को जाज़म शाह के साथ बैठना पड़ा। पूरा रास्ता अफशा जाज़म को इग्नोर करते हुए आई थी। गाड़ी जब डेस्टिनेशन पर रुकी तो जाज़म शाह ने आगे बढ़कर गाड़ी से उतरकर अफशा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसके सामने अपना हाथ फैलाया।
अफशा ने झिझकते हुए अपना हाथ जाज़म शाह के हाथ में दिया था और इसका सहारा लेकर वो गाड़ी से उतरी। वो दोनों साथ चलते हुए बेहद हसीन लग रहे थे। इन्हें देख कुछ लोग हसद का शिकार हुए, जबकि बहुत से लोग इनको देखकर अश कर उठे। नामहसूस अंदाज से जाज़म शाह अंदर दाखिल होते ही अफशा की कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर गया। ना चाहते हुए भी अफशा जाज़म शाह की इस हरकत को इग्नोर कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी एक-एक हरकत कैमरे की आंख में कैद हो रही है और वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। मिसेस मुख्तार मुख्तार साहब की बेगम ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और इनको बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गई। जब खाना खुला तो जाज़म शाह ने सबसे पहले अफशा के लिए कुर्सी खींचकर इसे बैठाया और फिर इसके बराबर में अपनी नशिस्त संभाली। खाना शुरू करने से पहले जाज़म शाह ने अफशा की प्लेट में खाना डाला और फिर अपनी प्लेट में खाना डालने लगा। गाहे बगाहे वो अफशा पर एक प्यार भरी नज़र डाल लेता। अफशा मुसलसल इसकी नज़रों से खाइफ हो रही थी और दिल ही दिल में इस पार्टी के जल्दी ख़त्म होने की दुआ भी कर रही थी, क्योंकि आज तो आज़म शाह के तेवर ही निराले थे। लेकिन अफशा के लिए अभी मज़ीद सख्त मराहिल बाकी थे। इसका अंदाज़ा इसे तब हुआ जब फ़ोटो सेशन शुरू हुआ, क्योंकि जाज़म शाह के तो पोज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कभी वो अफशा की आंखों में आंखें डालकर तस्वीर बनवा रहा था, तो कभी इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब कर रहा था। जाज़म शाह, अगर मैं ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रही हूँ, तो तुम भी ज़रा अपनी हद में ही रहो। अफशा की तेवरी चढ़ी। मेरी हद की बात ना ही करो तो बेहतर है, जाने जाज़म शाह ने एक मज़ीद गुस्ताखी की थी। जाज़म शाह की इस हरकत पर अफशा आग बगोला तो हुई, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर गई, क्योंकि ये वक्त गुस्से करने का नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके जाज़म शाह का फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ तो अफशा शाह ने सुख का सांस लिया और वो नामहसूस अंदाज में इससे दूर होकर एक दूर कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि जाज़म शाह भी अपने बाकी ऑफिस के लोगों से मिलने मिलाने में मसरूफ़ हो गया था। अफशा शाह को वहाँ बैठे अचानक किसी गड़बड़ का एहसास तब हुआ जब इसने देखा कि एक लड़की जाज़म शाह से हंस हंस कर बातें कर रही थी और इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो बुरी तरह से बेचैन हुई थी और अंदर ही अंदर पेचोताब खाकर रह गई थी। जिससे मर्जी बात करें, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ, मेरी तरफ से चाहे इसे गले से लगा ले। अफशा भी अपनी दोस्तों में जाकर खड़ी हो गई थी। फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा तो इन दोनों ने भी कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। जाज़म शाह ने अफशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जबकि अफशा ने गुस्से से जाज़म शाह का हाथ झटक दिया। ये बात जाज़म शाह को हज़म ना हुई थी, तो जाज़म शाह ने इसे खींचकर इसकी कमर में सख्ती से हाथ डालकर इसे अपने करीब किया और चलता हुआ इसे गाड़ी की तरफ ले आया। इनकी गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहाँ पर लोगों का हजूम ना होने के बराबर था। इस बात ने अफशा को शह दी थी। इसने बेदर्दी से जाज़म शाह के हाथ को दूर झटका और जल्दी से गाड़ी में जा बैठी। इस पर जाज़म शाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो अपना गुस्सा पी गया। वापसी पर सारा रास्ता खामोशी से कटा। कमरे में आते ही जाज़म ने दरवाजे को ज़ोर से पटका और वॉशरूम में घुस गया। अफशा ने भी कोई तासुर नहीं दिया। जाज़म शाह जैसे ही वॉशरूम से निकला, अफशा जल्दी से वॉशरूम में चेंज करने के इरादे से घुस गई। जाज़म शाह को लगा था कि अफशा अपनी इस गलती के लिए इसे सॉरी कहेगी या वजाहत देगी, लेकिन वो इसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद अफशा मिरर के सामने खड़े होकर हाथ पर क्रीम लगा रही थी। बार बार इस लड़की का जाज़म से फ्री होना अफशा को याद आ रहा था और ये बात इसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। जाज़म शाह बड़े गौर से इसकी हरकतें देख रहा था और वह खुद भी इसके आज के रवैये पर हैरान था, क्योंकि जाज़म के करीब आने पर अफशा ने पहले कभी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया था। जाज़म शाह ने लाइट ऑफ की और लेट गया, जबकि अफशा भी खामोशी से बैठ के दूसरी तरफ आकर लेट गई थी। वो काफ़ी देर तक आंखें खोले यूं ही छत को घूरती रही थी। आज खिलाफ़े मामूल जाज़म शाह भी इसकी तरफ पीट करके सो रहा था, वरना वह हमेशा इसे अपने बाहों के घेरे में लेकर सोता था। चाहे अफशा कितना ही इससे दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन अब अफशा को भी इसकी बाहों की आदत हो गई थी। अफशा बार बार करवटें ले रही थी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी बेचैनी महसूस करते अचानक से जाज़म शाह ने इसकी तरफ करवट ली और इसे अपने बाजों के हिसार में लेते हुए अपने करीब कर गया था। अफशा ने पहले दिन की तरह आज भी जाज़म शाह से दूर होने की कोशिश की थी, लेकिन जाज़म शाह की गिरफ्त मजबूत थी। वो जानता था कि अफशा की कोशिश भी सिर्फ एक दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी और अफशा की कोशिश बेसुध हो गई। इसलिए अफशा ने भी खामोशी से आंखें मूंद लीं और नींद की वादियों में खो गई। अगली सुबह जाज़म शाह को जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया था, लेकिन अफशा ने ऑफिस देर से जाना था,
इसलिए वो अपनी गाड़ी में ही ऑफिस गई थी। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई तो इसे किसी गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ। वही कल रात वाली लड़की जाज़म शाह के ऑफिस में बैठी इससे कुछ गपियों में मसरूफ़ थी। अफशा के कदम खुद ब खुद जाज़म के ऑफिस की तरफ बढ़े थे। वो वॉल ग्लास धकेल कर अंदर आई थी। जाज़म ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वो इसके ऑफिस में आई थी। अरे आओ अफशा, इनसे मिलो, ये नूर अफंदी हैं, मेरी दोस्त एंड नूर, शी इज़ माई वाइफ। जाज़म शाह ने इसका तारुफ करवाया था। नूर अफंदी ने गौर से अफशा की तरफ देखा था, जैसे वो कुछ जांच रही हो, जबकि नूर अफशा को एक आंख नहीं भाई थी और वो थोड़ी देर बाद ही उठकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। मगर इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था, लिहाजा वो जल्दी ही ऑफिस से उठकर घर वापस आ गई थी, बगैर किसी को बताए। जबकि ऑफिस में काम के बर्डन की वजह से आज जाज़म शाह लेट आया था और अफशा जाज़म शाह के आने से पहले ही सोने के लिए लेट चुकी थी। जाज़म शाह भी इसे तंग करने का इरादा तर्क करते हुए खामोशी से दूसरी जानिब लेट गया। कहीं न कहीं अफशा को यकीन था कि जाज़म शाह इसके साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा, लेकिन इसके दिल में शक पैदा हो रहा था। आखिर अचानक से जाज़म को नूर से मिलने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? वो अपने शक से पीछा छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका शक यकीन में तब बदला जब वो अपनी दोस्तों के साथ अपने फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में बैठी आइसक्रीम खा रही थी। वहीं पर इसने दूर जाज़म को इसी लड़की नूर अफंदी के साथ देखा था। ये मंजर अफशा शाह की आंखों में मिर्चों की तरह चुभने लगा था। वो अपनी दोस्तों से बहाना करके वहां से उठ आई थी, क्योंकि वो अपनी दोस्तों को किसी भी किस्म का शक नहीं होने देना चाहती थी। अफशा शाह को अपना वक़ार, अपना भरम सबसे ज़्यादा अजीज़ था, मगर अफशा शाह का सुकून अब मुकम्मल गार्त हो चुका था। इसके दिमाग से वो लड़की निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अफशा 2 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रही थी। ताई जान के पूछने पर इसने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। वो गुमसुम सी रहने लगी थी और ये बात सब घर वालों ने भी महसूस की थी। रात को डिनर टेबल पर अफशा बस खाने में चम्मच चलाती रही। खाया इसने कुछ भी नहीं खाया था। दादा जान ने यह बात अच्छी तरह महसूस की थी। खाना खाने के बाद दादा जान ने जाज़म शाह को अपने कमरे में बुलवाया। क्या बात है बेटा, तुमने अफशा को ऐसा क्या कहा है जो वो इतनी गुमसुम हो गई है? क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? वो आजकल कुछ ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी है। वो तो बड़ी काबिल और होनहार बच्ची है और अब तो वो ऑफिस भी नहीं आ रही। क्या तुमने इसे ऑफिस आने से मना किया है? दादा जान ने खुशमगी नज़रों से इसे देखा, क्योंकि वो अपने इस पोते से कुछ भी उम्मीद कर सकते थे। नहीं दादा जान, बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसका मूड ऑफ है। इसने जल्दी से सफाई दी। हाँ तो ठीक है ना, 5 दिन हुए हैं तुम दोनों की शादी को और तुम दोनों ने एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं की। ऐसा करो, इसने खाना नहीं खाया, इसे कहीं बाहर ले जाओ और अच्छा सा डिनर करवा के लाओ मेरी बेटी को, और फिर इसे आइसक्रीम भी खिला कर लाना, आइसक्रीम इसकी फेवरेट है। दादा जान ने जासम को हुक्म दिया तो वह सर हिलाता कमरे में गया और इसने अफशा को दादा जान का पैगाम दिया। इसका कहीं भी जाने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन दादा जान की हुक्म अदूली करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए वह ना चाहते हुए भी जाज़म शाह के साथ तैयार होकर खाना खाने चली गई थी। वो वहाँ भी गुमसुम ही बैठी रही थी, लेकिन जाज़म शाह इसके साथ हल्की फुल्की बातें कर रहा था, इसका मूड बहाल करने की कोशिश कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता अफशा का मूड कुछ बहाल हुआ तो जाज़म शाह को सुकून का सांस आया। जाज़म मुसलसल इससे बातें कर रहा था और यही वजह थी कि अफशा का मूड भी बहाल हो गया था और एक लम्हे के लिए वो लड़की इसके जहन से महव हो गई थी। फिर खाना आया तो खाना बहुत ही खूबसूरत माहौल में खाया गया। अफशा का मूड एकदम से फ्रेश हो गया था। खाना खाने के बाद जाज़म शाह अफशा को आइसक्रीम खिलाने का इरादा रखता था। अच्छा बताओ, कौन सी आइसक्रीम पार्लर जाना है? अपनी फेवरेट आइसक्रीम बताओ। इसकी बात सुनकर अफशा ने इसे इसी पार्लर का नाम बताया जहां इसने आज दोपहर को नूर अफंदी के साथ जासिम को देखा था। अरे इधर तो मैं भी आज गया था, एक दोस्त से मिलना था। जासिम ने नाम सुनते ही खुशगवार हैरत से कहा। कौन से दोस्त से? इसने अचानक पूछा। है एक, तुम उसे नहीं जानती। जाज़म शाह के इस झूठ की वजह से अफशा का शक यकीन में बदल गया कि जाज़म इसे धोखा दे रहा है। अफशा का सारा मूड दोबारा गार्त हो चुका था। इसने आइसक्रीम बेदिली से खाई और वो जल्द ही उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जाज़म शाह इसके पल में बदलते मूड से हैरान हुआ। इसने फ़ौरन ही बिल पे किया और वो भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरे क्या हो गया तुम्हें, अचानक से उठकर आ गई? तबीयत ठीक है? जाज़म ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। हाँ ठीक है, बस वो दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। अफशा ने खुद पर काबू पाते जवाब दिया। ओके चलो घर चलते हैं। जाज़म शाह ने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक फ़कीर ने जाज़म शाह की गाड़ी के शीशे पर झुकी। साहब अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो,
जाज़म शाह ने फ़कीरनी को पैसे देने के लिए बटुआ निकाला तो फ़कीरनी की नज़र जाज़म शाह के बराबर में बैठी हुई मिसेस जाज़म शाह पर पड़ी। साहब, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अपनी बीवी की आंखों का सदका ही दे दो। इस फ़कीरनी की बात सुनकर जाज़म शाह ने अफ़शा की आंखों में झांका, जबकि अफ़शा ने इसी वक्त जाज़म शाह की तरफ देखा था और एक लम्हे के लिए दोनों की नज़र ठहर सी गई थी, मगर अफ़शा ने अगले ही लम्हे फ़ौरन अपनी निगाह झुका ली। क्या बात कर रही हैं माँ जी, इन आंखों के सदके तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी वार दूँ। यह कहकर शाह ने 4-5 नोट निकालकर फ़कीरनी की तरफ बढ़ाए। वो इन दोनों की जोड़ी की सलामती की दुआएं मांगती हुई चली गई। ये आखिरी जुमला जाज़म शाह ने जो फ़कीरनी की तरफ मुँह करके बोला था, अफ़शा को भी बखूबी सुनाई दिया था, लेकिन वो गाड़ी की दूसरी जानिब देखने लगी। अफ़शा ने जाज़म को महसूस नहीं करवाया था कि इसने जाज़म शाह की बात सुनी है, मगर ये बात अफ़शा का दिल धड़का गई थी। वापसी तक अफ़शा का मूड बहाल हो चुका था और यही बात जाज़म शाह के सुकून का सबब बनी थी। जाज़म शाह बुरी तरह से इसका दीवाना हो चुका था, मगर अभी वो ये बात अफ़शा को महसूस नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो अफ़शा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ प्लान कर रहा था और आजकल वो इसी सरप्राइज़ पर काम भी कर रहा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सब नाश्ते में मसरूफ़ थे कि अचानक ताईजान ने बात छेड़ी, जिसने सब की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा ली। हाँ तो जाज़म शाह, तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? शादी तो सादगी से हो गई, लेकिन यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। दोनों जाओ एक साथ बाहर घूमो फिरो और कुछ टाइम के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं है कि अभी नई नई तुम दोनों की शादी हुई है। ताईजान की ये बात अफ़शा के दिल को लगी थी, लेकिन जाज़म शाह ने फ़ौरन ही अपनी माँ की बात रद्द करते हुए मना कर दिया था। नहीं अम्मी जान, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। एक दो बहुत ज़रूरी काम है जो करने बहुत ज़रूरी हैं। घूमने का क्या है, वो तो हम फिर कभी भी जा सकते हैं। इसकी बात सुनकर अफ़शा को हैरत का झटका लगा था। वो जाज़म शाह को समझने में गलती कर गई थी। वो आज भी वैसा ही था जैसा पहले था, खड़ूस और बदतमीज़। अच्छा ठीक है बाबा जान, मैं निकलता हूँ। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे रास्ते में अपने एक दोस्त से भी मिलना है। और अफ़शा, तुम अपनी गाड़ी में आ जाना, मैं आज तुम्हें पिक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे रास्ते में एक ज़रूरी काम है। वो यकदम ही उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। अफ़शा का मूड बुरी तरह से ख़राब था। इसका ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर वो बेदिली से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि वो ऐसे घर नहीं बैठ सकती थी। सबकी नज़रें इस पर थीं, क्योंकि अफ़शा ने आज तक ऑफिस से छुट्टी नहीं की थी। ऑफिस में काम करना अफ़शा का शौक़ था, तो अब बिला वजह इसका छुट्टियाँ करना किसी को भी हज़म नहीं हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद अफ़शा भी ऑफिस के लिए निकल गई। सिग्नल्स पर गाड़ी रुकी तो अफ़शा, जो सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रही थी, इसकी निगाह बेध्यानी में अपने दाएं तरफ पड़ी सामने का मंजर देखकर वो हक्का-बक्का रह गई, क्योंकि ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि जाज़म शाह की ज़रूरी मीटिंग, जिसकी वजह से वो अफ़शा को साथ नहीं लेकर गया था, नूर अफंदी के साथ थी। वो दोनों ही इसकी नज़रों के सामने काफ़ी खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। तो ये थी तुम्हारी मीटिंग जाज़म शाह, मैं तुम्हें इतना घटिया नहीं समझती थी। इसकी आंखें भर आई थी। वो आज तक नहीं रोई थी, लेकिन जाज़म की इस हरकत ने इसे बुरी तरह दुखी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जाज़म शाह से मोहब्बत कर बैठी थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, मगर वो अपनी गलतियों को सुधारना जानती थी। हाथ की पुश्त से इसने आंसू साफ किए, मगर इसकी आंखें बार बार भर रही थीं। ऑफिस के सामने जाकर इसने खुद को कंपोज किया और हमेशा की तरह मजबूत चाल चलती हुई ऑफिस में दाखिल हुई थी। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। अफ़शा को यकीन हो गया था कि ज़रूर जाज़म शाह का इस लड़की के साथ अफेयर है। अफ़शा आजकल जाज़म शाह को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। जाज़म शाह भी आजकल काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहा था और इसकी ये मसरूफियत अफ़शा को मज़ीद बदगुमान कर रही थी, क्योंकि एक दो दफ़ा जाज़म शाह के फ़ोन पर इसने नूर अफंदी कॉलिंग देखा था और जब यह कॉल आती तो जाज़म शाह अफ़शा से दूर जाकर बात करता, जैसे वो अफ़शा के सामने इससे बात करने से गुरेज कर रहा हो। जाज़म शाह का आजकल मूड भी बड़ा खुशगवार था और ये सब बातें अफ़शा को जाज़म के खिलाफ कर रही थीं। अफ़शा चूँकि रात को लेट सोई थी, इसलिए इसकी आंख आज 10 बजे खुली थी, वरना वो हमेशा फजर के वक्त उठने की आदी थी। अफ़शा शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी, जबकि जाज़म शाह अभी वॉशरूम से नहाकर बालों को टॉवल से रगड़ते हुए बाहर निकला था। अफ़शा अपने घने बालों में कंघी कर रही थी। ये मंजर जाज़म शाह की आंखों में समा गया और जाज़म शाह आगे बढ़ते हुए अफ़शा के बालों पर बोसा देते हुए इसे खुद के करीब कर गया था, जबकि अफ़शा करंट खाकर इससे दूर हुई थी, मगर जाज़म इसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए इसे अपने मज़ीद करीब कर गया था। मगर अब अफ़शा इसके धोखे में नहीं आने वाली थी। अफ़शा ने इसके दोनों हाथ झटकते हुए खुद से दूर किया और विपरीत थी। जाज़म शाह, मुझसे दूर रहो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा इसे छोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रही हो? बीवी हो तुम मेरी, ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? आइंदा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना।
जाज़म शाह को इस पर बुरी तरह गुस्सा आया था। और तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों आजकल इस तरह फिर रही हो? अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि इतने में ही जाज़म शाह का मोबाइल बज उठा और इस पर नोर कॉलिंग लिखा आ रहा था। उस दिन तुमने झूठ बोला था कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ आइसक्रीम पार्लर गए थे। उस दिन तुम्हारे साथ यही तुम्हारी दोस्त थी। तुमने उस दिन मुझे कहा कि मैं उसे नहीं जानती। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जाज़म शाह, याद रखना मैं भी अफशा शाह हूँ। मुझसे धोखा करने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम याद रखोगे। इसने नूर का नाम इसके मोबाइल पर दिखते ही उंगली उठाकर इसे वार्न किया था। जाज़म शाह इसकी बातें सुनकर अफशा को हैरान होकर देख रहा था। तो ये थी असल मसले की जड़। जाज़म मुस्कुराते हुए अफशा की तरफ देखते हुए सोच रहा था और इतने में ही जाज़म शाह का दोबारा मोबाइल बाज उठा, नोर कॉलिंग, और इस बार ये नाम देकर अफशा के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ और वो कमरे से ही बाहर निकल गई। अच्छा, तो ये है मेरी बेगम के ख़राब मूड की वजह। चलो जी बेगम, अब तो आपका मूड ठीक करना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया। आज संडे था और सुबह से ही सब लोग घर में थे, लेकिन अफशा अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह बाहर ही इधर से उधर घूमती मसरूफ़ रही थी। अभी भी रात के 10 बज रहे थे और वह शाम से अब तक दादा जान के कमरे में ही थी। जाज़म शाह दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था कि अचानक जाज़म शाह कमरे से बाहर निकला और तभी अफशा कमरे में दाखिल हुई और दोनों का टकराव हुआ और अफशा जाज़म शाह के सीने से आ लगी। जाज़म शाह ने इसे फ़ौरन संभाला था, लेकिन अफशा इस सब के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही वो संभली, जाज़म के हाथ को झटकते हुए वो दोबारा बाहर निकल गई थी। जाज़म शाह को इसके इस रवैये पर सख्त गुस्सा आया था और वह वापस जाकर कमरे में लेट गया था। अफशा नीचे लॉन में चली गई थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब अफशा कमरे में नहीं आई, तो मजबूरन जाज़म शाह को बाहर निकलना पड़ा। हालांकि वो इस वक्त अफशा से सख्त नाला था, लेकिन चूंकि अफशा कोई शॉल वगैरह लेकर नहीं निकली थी और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अफशा अपने ही ख्यालों में पुल के बिल्कुल करीब चहलकदमी कर रही थी जब पीछे से अचानक से जाज़म शाह ने इसे पुकारा तो वह डरकर पुल में जा गिरी। जाज़म शाह ने इसे गिरते देखा तो फ़ौरन आगे बढ़ा और इसे पुल से निकालकर बेडरूम तक लाया। जब तक अफशा अपने गीले कपड़े बदल कर वापस आई, तब तक जाज़म शाह कंफर्टर ओढ़े सो चुका था, जबकि सर्दी की वजह से अफशा की हालत गैर हो रही थी। कमरे में मौजूद हीटर की गर्मी भी इसकी कपकपाहट कम करने से कासिर थी। अफशा ने बेड पर लेटते हुए पीछे से जाज़म शाह को हक किया था। इसकी इस हरकत पर जाज़म शाह को गोया करंट लगा था। वह अफशा से इस अमल की हरगिज़ तवक्को नहीं कर रहा था। मुझे सर्दी लग रही है जाज़म शाह, इसने बमुश्किल कहा था। तो मैंने बोला था पागल औरत, रात की इस पहर इतनी सर्दी में बाहर जाओ और ऊपर से ठंडे पानी के पूल में गिरकर मेरी नींद खराब करो। अफशा जो सर्दी की वजह से नीली पड़ रही थी, जाज़म शाह के करीब तरीन होकर इसके जिस्म की गर्माहट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे होश तो तब आया जब जाज़म शाह ने अफशा को दूर झटकते बेड पर फेंका और खुद दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया था। अफशा को इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। मुझे ज़रूरत है आपकी, शोहर हैं आप मेरे। अफशा ने इसे कमर से जकड़ते हुए इसकी पुश्त पर अपने ठंडे पड़ते होंठ रखे थे। याद है जब मेरे जज्बात इससे पहले जाज़म इसे अपनी बात मुकम्मल करके इसकी गलती का एहसास दिलाता, अफशा इसके होंठों पर झुक गई थी। जाज़म शाह की आंखें हैरत से फट गई थी, लेकिन वह अफशा की गैर होती हालत को समझ गया था और इसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए खुद के बेहद करीब कर गया था। सुबह अफशा की जब आंख खुली तो इसने खुद को जाज़म शाह के बेहद करीब पाया। अफशा को रात का मंजर याद नहीं था। वह मामूल के मुताबिक उठी और वॉशरूम गई, लेकिन वहाँ पर अपने रात वाले गिले कपड़े देखकर इसे सब कुछ याद आ गया और फिर अपनी वो हरकत। वो सब कुछ याद आते ही अफशा का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख पड़ गया था। इधर जाज़म शाह कुछ और ही प्लान किए बैठा था, क्योंकि अब वो जल्द ही अपने और अफशा के रिश्ते को मुकम्मल करने का इरादा रखता था। ये सोचते हुए वो बेड से उठा और वॉशरूम में घुस गया, जबकि शीशे के सामने खड़ी अफशा की हालत गैर हो रही थी, लेकिन फिर वो खुद में हिम्मत पैदा करने लगी। जाज़म शाह ने अपने बाबा जान से बात करते हुए अफशा को इनकी जानिब से पैगाम भिजवाया कि जासिम और अफशा एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहे हैं। जबकि जाज़म शाह ने अपने बाबा को अपने प्लान के मुताबिक बताया हुआ था कि वो अफशा को सरप्राइज़ देना चाहता है। इस पर जाज़म के बाबा जान बहुत खुश हुए, क्योंकि वो अपने बहू और बेटे को खुश ही देखना चाहते थे। उन्होंने फ़ौरन ही अफशा को अपने तौर पर पैगाम भिजवा दिया था। अफशा को ये अचानक अफ्ताज समझ तो ना आई, लेकिन इसने अपनी और जाज़म शाह की पैकिंग की और वह इस्लामाबाद के लिए निकल गए। अफशा रास्ते में गाड़ी में सो गई थी। इस्लामाबाद में मौजूद फार्म हाउस पर पहुंचकर जाज़म शाह ने अफशा को जगाया। उठ जाइए मैडम, घर आ गया है। अफशा ने हैरत से आंखें खोलते हुए सामने देखा, लेकिन ये इनका इस्लामाबाद वाला घर नहीं था। ये जगह अफशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पहले भी ताया और ताई जान के साथ अक्सर इस्लामाबाद आती थी, लेकिन ये जगह इसके लिए नहीं थी। ये कहाँ ले आए आप मुझे? इसने अचंभे से पूछा। अगवा करके लाया हूँ अपनी बेगम को। चलो अब बाहर निकलो। जाज़म शाह का प्लान बिल्कुल मुकम्मल था। अफशा अपनी हैरत काबू करती गाड़ी से निकली
और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, इसे हैरत का झटका लगा था क्योंकि जाज़म शाह ने पूरे घर को सुर्ख गुलाब की पत्तियों से सजाया हुआ था। फर्श पर हर जगह फूल की पत्तियां बिखरी हुई थीं। जाज़म शाह अफशा का हाथ पकड़कर फूलों की बनी हुई पगडंडी पर चलते हुए अफशा को एक तरफ लेकर आया था। यहाँ पर एक टेबल के ऊपर सुर्ख रंग के कपड़े के नीचे एक फाइल पड़ी थी। जाज़म शाह ने कपड़ा हटाकर फाइल उठाई और अफशा के हाथ में थमाई। अफशा हैरतज़दा सी इसी फाइल को थाम गई और जाज़म शाह अफशा का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए गोया हुआ, अफशा मुझे तुमसे एक बात करनी है। अफशा ने हैरत से जाज़म शाह को देखा था। अफशा, मेरे बाहर जाने से पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे बचपन की नादानी थी और बिल्कुल बचपना था, लेकिन अब मैं अपने इस रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी दिल से इज़्ज़त करता हूँ और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज से तुम मुझे मुकम्मल बदला हुआ पाओगे। ये फार्म हाउस मैंने तुम्हारे लिए एज अ वेडिंग गिफ्ट खरीदा था। अब तक जो भी हुआ इसके लिए तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ। जाज़म शाह कहते कहते इसके सामने ही अपने दोनों कानों को पकड़ गया था, जबकि अफशा मुस्कुराते हुए चेहरा झुका गई थी। तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया ना? जाज़म शाह ने अफशा शाह की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, जबकि अफशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गई। ये सुनते ही जाज़म शाह के चेहरे पर एक ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी, मगर जाज़म शाह की मुस्कुराहट लम्हा भर की ही थी क्योंकि जाज़म का मोबाइल बज उठा था। वो खौफत का शिकार हुआ था, मगर जैसे ही इसने नंबर देखा तो शरारत से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन अफशा के सामने की, जिस पर वो फिर से परेशान हो गई। जाज़म ने इशारे से इसे खामोश रहने को बोला और कॉल अटेंड की। जी मिस नूर, आपका शुक्रिया। मेरी मिसेज़ को आपका काम बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसने बगैर सामने की बात सुने अपनी बात मुकम्मल की और कॉल बंद कर दी। अफशा अभी तक हैरत से इसे देख रही थी क्योंकि इसे कुछ भी समझ नहीं आया था। नूर अफंदी इंटीरियर डिज़ाइनर है। ये फार्म हाउस इसी ने डिज़ाइन किया है। जाज़म ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। तुमने कितना गलत सोच लिया मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी इन आँखों के सहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इन आंखों पर जाज़म शाह की जान भी कुर्बान। इसने बारी बारी अफशा की दोनों आंखों पर लब धरे थे। अफशा के दिल से शक के बादल छट गए थे और वो अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। इसने मौजरत करना चाहिए, मगर जाज़म शाह ने इसे मौका नहीं दिया था। जाज़म शाह अफशा को खींचकर अपने सीने में छुपा गया था। दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोए हुए थे और कमरे की खिड़की के बाहर रात कतरा कतरा पिघल रही थी, जबकि एक खूबसूरत और मुकम्मल ज़िंदगी आगे इनकी मुंतज़िर थी। ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं एक नए दिलचस्प नावल के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।